Good morning, dear students. Now, in today class, we will discuss about exercise 3.5. In exercise 3.5, your question first: which of the following pair of linear equation has unique solution? आपको फाइंड आउट करना है कि इन विच following pair of linear equation has unique solution, second no solution, or infinitely many solution. आपको फाइंड आउट करना है कि द इन गिवन लीनियर इक्वेशंस विच इक्वेशन इज यूनिक, विच इज इन विच नो सोल्यूशन एंड इन विच इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन, जिस जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन होगा, देन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो आपको उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. तो आपके पास फर्स्ट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट में x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, विच इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. पहले तो हम चेक करेंगे कौन सा सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन है, कौन सा नो सोल्यूशन है, किस लीनियर पेयर का इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है. जिसका यूनिक सोल्यूशन हमें फाइंड आउट होगा उसकी वैल्यू हमें उसके सोल्यूशन हमें और वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी. तो फर्स्ट फॉर आइडेंटिफाई दिस कंडीशन वी फाइंड आउट a1 अपॉन a2. a1 अपॉन a2 मीन्स a1 की वैल्यू दिस एंड a2 की वैल्यू दिस 1/3 एंड b1 अपॉन b2 मीन्स b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -9. -3/-9 मीन्स 1/3. माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 जा 9, तो 1/3. एंड c1 अपॉन c2 -3 एंड -2, then -3/-2 माइनस एलिमिनेट होगा तो 3/2. इन दिस इट इज क्लियर दैट a1 अपॉन a2 मीन्स दिस इक्वल टू b1 अपॉन b2. देखिए 1/3 एंड 1/3, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. देखिए c1 अपॉन c2 की वैल्यू 3/2. So we obtain a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. It does not equal to c1 upon b2, which is the required essential condition of no solution. एक किसका कंडीशन है? if a1 upon a in a given linear pair of equation, if a1 upon a2 equal to b1 upon b2, it does not equal to c1 upon c2, then we have obtained no solution. तो नो सोल्यूशन हमें फाइंड आउट हो गया. इन कंडीशन ऑफ नो सोल्यूशन हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी होगी. किस कंडीशन में फाइंड आउट करनी होगी? इफ़ इट है यूनिक सोल्यूशन. फर्स्ट का चेक हुआ तो क्या मिला? नो सोल्यूशन. सेकेंड वी हैव गिवन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 इक्वेशन 2. फर्स्ट वी चेक a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2/3 and b1 upon b2 equal to 1/2 is this, and c1 upon c2 means 5/8. Clear? On the basis of this we can say that a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2. देखिए कंडीशन मिली, which is the condition of unique solution. If in a given linear pair of equations a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, then there will be unique solution. And in condition of unique solution we have find out the solution by cross multiplication मेथड द्वारा फाइंड आउट करना है. तो देखिए हमें इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2 माइनस 8 इक्वल टू 0. इन दिस कंडीशन वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू सोल्यूशन ऑफ दिस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो हम x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 1 ऐसे लिख लेते हैं. पहले में x लिखते हैं, दूसरे में माइनस के साइन के साथ y, थर्ड में 1. देखिए x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो x के जितने भी टर्म हैं उसको हाइड कर लेते हैं, उसको ढक लेते हैं. ठीक, तो y का क्या मिला? अब y के कोफिशिएंट और c के जो कांस्टेंट टर्म उसमें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो
-8 इंटू वाई के कोफिशिएंट 1, तो -8 एंड माइनस साइन के साथ -5 इंटू 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -5 इंटू 2 -10 और माइनस इस बाहर रहेगा तो +10 और माइनस, जब माइनस के कोफिशिएंट काउंट करेंगे तो वाई के, तो वाई की वैल्यू काउंट करेंगे तो वाई को हाइड कर लेंगे। अब क्या मिलेगा, -y हमें सिंबल है। इसके बाद -8 इंटू 2 -16 एंड -5 इंटू 3 -15, बट माइनस आल्सो in this, so -50 into +50 and in this इस कंडीशन में क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म को इसको हाइड कर लेंगे, क्या मिलेगा हमें 2 इंटू 2 वाई का और एक्स का कोफिशिएंट 4 एंड 3 इंटू 1 -3, तो क्या मिला 8 माइनस +10 +2 एंड -y -1, देखिए 16 माइनस है +15 तो -1 मिलेगा एंड 4 -3 1। तो इफ़ x/2 एक बार इसके इक्विवेलेंट इसको पुटअप करेंगे, x/2 इक्वल टू 1/1 मीन्स 1 एंड x इज 2 एंड इफ -y/-1 माइनस एलिमिनेट हो जाएगा तो y/1 इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1। क्लियर? So by using this method we can find out the solution of given linear pair equation. Your second question क्या है, for which values of a b does the following pair of linear equation have infinite number of solution? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन किस कंडीशन मिलेगा, ये आपका इक्वेशन है 2x + 3y = 7 एंड a - bx + a + by = 3a + b - 2 एंड फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। एक कंडीशन दिया है इनफाइनाइट सोल्यूशन, दूसरा क्या दिया है नो सोल्यूशन के कंडीशन में दो इक्वेशन दिए हैं, तब k की वैल्यू क्या होगी, इसमें a और b की वैल्यू क्या होगी। On the basis of this we know that for infinite many solution में क्या होता है कंडीशन, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये देखिए हमें याद करना पड़ेगा, आप लोग रिमेंबर करिए रहिए कि इस नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या है, मेनी सोल्यूशन की क्या है, वन सोल्यूशन क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन क्या है, आप रिमेंबर किए रखिए। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मीन्स a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। then for equation we have given 2x + 3y = 7 which is equation number 1 and a - bx + a + by = 3a + b - 2 which is equation number 2। on the basis of this we can say a1/a2 means 2/, देखिए 2/a - b, यही तो a1/a2 हुआ एंड b1/b2 मीन्स y के कोफिशिएंट एंड फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में 3/a + b एंड c1/c2 मीन्स कांस्टेंट टर्म फर्स्ट में सेकेंड में, तो 7/3a + b - 2 ये हमें फाइंड आउट हुआ। तो एक बारी बारी से हम फर्स्ट के इक्विवेलेंट कांस्टेंट वाले टर्म को रखेंगे और सेकेंड के इक्विवेलेंट टर्म रखेंगे। तो इफ़ वी पुट 2/a - b = 3/a + b हम पुटअप करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2a + b = 3a - b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2a + 2b = 3a - 3b, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा a - 5b विच इज इक्वेशन नंबर 3। अगेन दोबारा हम क्या पुटअप किए, हमने 3a + b = 7/3a + b - 2 पुटअप किया सेकेंड बार, पुटअप करेंगे हम, देखिए यहाँ सेकेंड बार हमने पुट किया 3/a + b = 7/3a
3a प्लस बी माइनस 2 इक्विवेलेंट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 एंड 7 इंटू a प्लस बी, देन 3 इंटू 3a 3 9a प्लस 3b माइनस 6, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर 7 का, इस ब्रैकेट के अंदर 7a प्लस 7b, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट a माइनस 2b इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 में हम यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 3 क्या है हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड 4 क्या है a माइनस 2b इक्वल टू 3। तो a का टर्म हमें फाइंड आउट करना, तो a को हाइड कर लेंगे, तो 5 इंटू 3 इंटू माइनस 5, ये देखिए 3 जो है माइनस इक्विवल लेफ्ट साइड आएगा तो -3 हो जाएगा, तो -3 इंटू -5 15 एंड 0 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। माइनस बी लेंगे तो बी के कोफिशिएंट को रख लेंगे, तो -3 इंटू 1 -3 एंड 0 1 इंटू 0 0 और 1 इसके कोफिशिएंट को टेक करेंगे तो कांस्टेंट टर्म रख लेंगे, तो क्या मिलेगा -2 इंटू ए -2 एंड 5 इंटू 1 -5 एंड माइनस ऑलरेडी है तो माइनस प्लस, तो -2 प्लस 5, देन वी हैव ऑब्टेन a/15 एंड माइनस एलिमिनेट हो जाएगा तो b/3, इसमें माइनस एलिमिनेट कर दीजिए और 1/3 -2 प्लस 5 तो 3। इफ a/50 इक्वल टू 1/3 देन a इक्वल टू 3 इक्वल टू 15 देन a इक्वल टू 5 एंड इफ -a/-3 मीन्स b/3 इक्वल टू 1/3 देन b इक्वल टू -3 कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू 1, देन वी हैव टेन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1। सेकंड में क्या था, फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए क्या होगा, कंडीशन क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 मीन्स a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2 के -1 एंड b1/b2 b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू k-3 तो 1/k-3 एंड c1/c2 c1 की वैल्यू 1 c2 की वैल्यू 2k+1 डज नॉट इक्वल टू 2k 1/2k+1। तो क्या मिला हम लोगों को 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1 डज नॉट इक्वल टू 1/2k+1। फॉर दिस if this is equal to each other then 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3k-1 इक्वल टू 2k-1, देन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो 3k-3 हो जाएगा और यहाँ 2k-1, 3k-2k इक्वल टू 3-1, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट k इक्वल टू 2 एंड अगेन फॉर 1/k डज नॉट इक्वल टू 1/2k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k-1 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 2k+1, देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट k डज नॉट इक्वल टू -2 सॉरी k डज नॉट इक्वल टू -2, देन वैल्यू ऑफ k इज 2 एंड डज नॉट इक्वल टू -2। क्लियर। योर थर्ड क्वेश्चन, solve the following pair of linear equation by substitution and cross multiplication method। देखिए दो लीनियर आप पेयर इक्वेशन दिए हुए हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा आपको फाइंड आउट करना है। दोनों मेथड हमने आपको बताया, इससे आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। किसी मेथड का आपको यूज करके आपको स्टेटमेंट के थ्रू लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में चेंज करके उसको हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, कराए ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द number of day one has taken food in the mess. When a student A takes food for
20 days she has to pay ₹1000 and hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. ये कह रहा है कि दो स्टूडेंट ए और बी है जो एक हॉस्टल में ठहरे हैं, उसमें क्या मेस चार्ज भी ऐड है। उसमें क्या है, फिक्स चार्ज हॉस्टल का दिया हुआ है और बाकी चार्ज जो है उनको अलग से डे बाय डे पेड करना है। फर्स्ट ए जो है 20 डेज स्पेंड कर रहा है, पेड कर रहा है 1000 और बी 26 डे स्पेंड कर रहा है, पेड कर रहा है 1180 रुपीज़। तो फाइंड द करना है फिक्स चार्ज एंड द फूड पर डे। फिक्स चार्ज और फूड पर डे हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज कितना है x एंड फिक्स चार्ज मान लीजिए हमने x, ठीक, और फूड पर डे चार्ज कितना y। देन फर्स्ट ए कितना स्पेंड कर रहा है 20 डे, तो x फिक्स चार्ज और 20 पर डे तो 20 इंटू वाई, क्योंकि y रुपये है, इक्वल टू 1000। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 डे स्पेंड कर रहा है तो फिक्स चार्ज है तो x लगेगा ही, 26 डे का और चार्ज तो 26 इंटू वाई, 1 डे का y है 26 का y, तो 1180। दो इक्वेशन मिल गए। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन के किसी मेथड द्वारा हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड क्या है, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction। मान लिया हमने फ्रैक्शन क्या है x/y, कह रहा है कि if 1 is subtracted from न्यूमरेटर में से हम 1 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा हमें, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, 1/3, ठीक। और कह रहा है कि एंड इट बिकम्स 1/4 और ये 1/4 हो जाएगी कब, व्हेन 8 इज एडेड इट डेनोमिनेटर, x/y है। कह रहा है कि अगर हम इसमें ऐड डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/4। ये दो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा इसके थ्रू और आप डायरेक्टली सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, हमने x/y। फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्या है, इफ 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर देन फ्रैक्शन रिमेन 1/3, देन x-1 न्यूमरेटर में 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो फ्रैक्शन क्या मिल गया 1/3। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू x-1, देन 3x - 3 इक्वल टू y, then 3x minus y equal to 3 after arrangement। सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ 8 is adding in denominator then fraction becomes 1/4, then x/y plus 8 कर दिया तो क्या मिला 1/4। आफ्टर क्लास मल्टीप्लाई करेगा तो 4x इक्वल टू y plus 8। आफ्टर अरेंजमेंट 4x minus y equal to 8, which is equation number 2। With help of equation 1 and equation 2 we can try to solve the given solution। Your third part is S score 40 marks is in a rest, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। Had 4 marks been awarded to each correct answer and 2 marks been reduced for each incorrect answer, then S could have scored 50 marks। How many क्वेश्चन were in test। कह रहा है S ने टेस्ट दिया, उसको 4 मार्क करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स फर्स्ट में रिड्यूस हो रहा है, वो सॉरी ऐड हो रहा है, और रॉन्ग आंसर पे कितना रिड्यूस होगा 1 मार्क्स। सेकेंड में 4 मार्क करेक्ट में और 2 मार्क्स इनकरेक्ट में, और टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन कर रहा है 50, सेकेंड में, फर्स्ट में 40। तो हमने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ
राइट क्वेश्चन एक्स एंड नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन वाई। कह रहा है कि फर्स्ट में थ्री मार्क गेन कर रहा है राइट क्वेश्चन पर, तो 3x माइनस 1 मार्क्स रिड्यूस हो रहा है रॉन्ग आंसर पे, तो हमने y माइनस इक्वल टू 40 मार्क्स। सेकेंड कंडीशन में क्या कर रहा है कि 4 मार्क करेक्ट आंसर पे मिल रहा है, तो 4x माइनस 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर पे रिड्यूस हो रहा है, तो 2y इक्वल टू 50 गेन कर रहा है। विथ हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन ट्राई टू सॉल्व द आंसर। नेक्स्ट योर फिफ्थ पार्ट, प्लेस ए एंड बी आर 100 किमी अपार्ट टू ऑन ए हाईवे। ए और बी के बीच कितने डिस्टेंस है 100 किमी। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम्स। इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड एनी मीट 5 आवर। इफ they travel towards each other they meet in 1 hour. What are the speed of the car? कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में चल रही है तो 5 आवर बाद मीट कर रही है, और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो क्या कितने आवर बाद मीट कर रही है 1 आवर बाद, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर का। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी हैव फॉर्म द टू इक्वेशन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन ट्राई टू सॉल्व द सॉल्यूशन। देखिए हमने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम दैट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए से जो कार स्टार्ट हो रही है उसकी x किलोमीटर पर आवर है, एंड बी से जो स्टार्ट हो रही कार उसकी y किलोमीटर पर आवर। देन आफ्टर when it travel in सेम डायरेक्शन, देन आफ्टर 5 आवर जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 हो जाएगा। और कह रहा है कि इफ अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो x तो 1 आवर बाद तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू इक्वेशन यू कैन ट्राई टू सॉल्व द सॉल्यूशन। योर नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, your fifth part, the area of rectangle gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। मान लीजिए लेंथ कितना है x और ब्रेथ कितना है y। कह रहा है कि एरिया कितनी हो जाएगी xy। क्लियर। कह रहा है कि 5 यूनिट जो है एरिया लेंथ रिड्यूस की जा रही है, और ब्रेथ कितना 3 यूनिट इंक्रीज कर जा रही है, तो एरिया 9 स्क्वायर यूनिट जो है रिड्यूस की कर रही है -9। यही पहला इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। यही पहला इक्वेशन। सेकेंड कह रहा है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ 3 यूनिट, अगर इसको 3 यूनिट लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए x प्लस 3 एंड ब्रेथ इज 2 यूनिट, ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया y प्लस 2, देन एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया जो फाइंड आउट होगी वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर। फाइंड द डायमेंशन। देखिए इससे एक इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू इक्वेशन यू कैन ट्राई द गिवन सॉल्यूशन। देखिए 5 नंबर, लेट लेंथ भी x एंड ब्रेथ भी y, तो एरिया क्या हो जाएगी रेक्टेंगल की लेंथ इंटू ब्रेथ इन x इंटू वाई। देन कह रहा है कि इफ़ लेंथ रिड्यूस 5 यूनिट एंड ब्रेथ इंक्रीज 3 यूनिट, तो x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, देन एरिया रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट, देन एक्स वाई माइनस 9 इक्वेशन बनेगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट, के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टर्म मिलेगा हमें। उसके बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 3x माइनस वाई इक्वल टू 6 विच इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ लेंथ इंक्रीज 3 यूनिट एंड ब्रेथ आल्सो 2 यूनिट, देन एरिया रिड्यूस 67 स्क्वायर यूनिट।
then x plus 3 equal into y plus 2 equal to 67 xy plus 67. After simplification we get xy plus 2x plus 3y equal to 61. With help of these two equations we can try to solve the given problem solution. Then your next class in which we discuss about reducible मेथड द्वारा हम कैसे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे.